नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है दोस्तों वह है एक तरीके से इंडस्ट्री के बारे में, कारखाने, बिजनेस, इन सारी चीज़ों के बारे में एक आपको मुझे क्रक्स देना है, कुछ समरी देनी है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं जब भी इंडस्ट्रियल वास्तु होता है या किसी कारखाने की वास्तु होती है, तो आजकल वास्तु एक्सपर्ट्स जो गलतियाँ करते हैं वो वही करते हैं कि बड़ी-बड़ी हेवी मशीन साउथ वेस्ट में लगाएंगे, साउथ ईस्ट में कुछ फायर के बॉयलर लगाएंगे या फिर रेड कलर देंगे, नॉर्थ में वाटर एलिमेंट के कुछ चीज़ें रखेंगे या वॉशिंग के कुछ मशीन्स या वाटर रिलेटेड मशीन्स रखेंगे। दोस्तों यह तो बेसिक वास्तु हो गई, लेकिन आप जब भी इंडस्ट्रियल या फिर एक तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियों की वास्तु होती है, तो वहाँ का जो भी ओनर होता है या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में कोई खामी है, जैसे मार्केटिंग हो गई या फिर सेल्स हो गई या फिर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो वहाँ की जो महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ होती है दोस्तों या फिर पर्सन्स होते हैं, उनके हॉरोस्कोप देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। फिलहाल का मैं अभी का एग्जांपल दूंगा। अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने विजिट दी दोस्तों। उसमें मुझे देखने को मिला कि इसमें जो था वह प्रोडक्शन में इशू था, मतलब जितनी डिमांड थी उस तरीके से उनका सप्लाई नहीं हो पा रहा था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी। तो जब मैंने ओनर की कुंडली देखी दोस्तों, तो उसमें ओनर की 7.5 शुरू हुई थी। उसी के साथ दोस्तों जब मैंने प्रोडक्शन हेड था, जो प्रोडक्शन को एक तरीके से हैंडल करते थे, उनकी भी कुंडली मैंने कंपनी के ओनर से मंगवाई, तो मैंने पाया कि 1 साल पहले ही उस व्यक्ति की भी 7.5 शनि की शुरू हुई है। तो दोस्तों इसमें स्मार्ट रेमेडीज करनी पड़ती है दोस्तों। जब यह सब देखा मैंने, तो मैंने जब ओनर से बात की कंपनी के, तो कंपनी का एक तरीके से जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी प्रोडक्शन लाइन थी, वह काफी पुख्ता थी, मजबूत थी। लेकिन यह जो प्रोडक्शन का हेड था दोस्तों, इसकी 7.5 में होता क्या है दोस्तों, शनि हमेशा हमको संघर्ष देता है, डिले देता है। जो भी एक तरीके से स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पे, या जो भी हमारे बॉडी में भी क्लॉटिंग्स होती है खून की, यह एक तरीके से शनि को दर्शाती है दोस्तों। तो यह जो प्रोडक्शन की देरी या प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट्स जितने बनने चाहिए उतना ना होकर, यह सब चीजें जो मुझे दिखाई दे रही थी मेरी अंतर्दृष्टि से, वह बार बार जाके उस शनि की जो 7.5 चल रही थी प्रोडक्शन हेड की, तो वहां पे ही जाके टिक रही थी। तो मैंने जब ओनर साहब से बात की, वास्तु तो हमने परफेक्ट किया ही, वास्तु का ओरिएंटेशन, इंटीरियर है, जो भी मशीन हिलानी थी हमने हिलाई, काफी सारे काम किए। पर तो दोस्तों क्या हुआ, अगर मैं इनको वहां से हटाने के लिए कह देता तो एक तरीके से मेरे भी कर्म में गड़बड़ी आ जाती। तो मैंने ओनर से क्या बात की दोस्तों कि आपका जो है प्रोडक्शन का बंदा है या प्रोडक्शन का हेड है, इसको आप मार्केटिंग में डालिए। तो बोले ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन वाले को मार्केटिंग में डालने से क्या होगा। तो मैंने कहा आप सिर्फ यह कीजिए और हम 2 से 3 महीने में बात करेंगे। उसी के साथ मैंने ओनर को बताया कि आपको भी क्या करना है, आपको जिम लगानी है और एक आपके साथ ट्रेनर अपॉइंट कर देना है। तो उन्होंने कहा एयर इस रेमेडी का भी क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा इसके बारे में हम 2-3 महीने में बात करेंगे। तो 2-3 महीने बाद जब मैंने उनके कंपनी को विजिट दी दोस्तों, तब जब हमने बात की तो बोले ऐसा क्या किया आपने कि 1-1.5 महीने में हमारा प्रोडक्शन का मतलब जो डिमांड था वो पूरी हो रही है, प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है, और मेरे भी जो रिलेशंस हैम्पर हो रहे थे बाहर, या एक तरीके से मुझे जो लेजीनेस था, कामों में एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, वह भी सही हो गया। तो मेरे जिम जाने से और प्रोडक्शन के बंदे को मार्केटिंग में लगाने से हुआ क्या। तो मैंने कहा सर देखिए, उसके कुंडली में 7.5 एक्टिव थी, आपके कुंडली में भी 7.5 शुरू हो चुकी थी 1-1.5 महीने पहले। तो मैंने सिर्फ आपको संघर्ष दिया। जब आप जैसे कि उसको तो मैंने मार्केटिंग में लगा दिया। मार्केटिंग मतलब क्या, घिसना एक तरीके से। मार्केटिंग में दिन भर आपको घूमना पड़ता है, चप्पलें घिसनी पड़ती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है। तो उससे होता क्या है दोस्तों, शनि क्या कहता है, इसका संघर्ष पूरा हो रहा है दिन का, इसकी जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है, यह आदमी थक रहा है, तो शनि उसके साथ बैलेंस स्टेट में आ जाता है। शनि की जो भी ऊर्जाएं होती है वह जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बैलेंस स्टेट में आ जाती है। अब ओनर साहब को तो मैं मार्केटिंग के लिए भेज नहीं सकता था, तो मैंने सिंपल यहाँ पर स्मार्ट रेमेडी खेली। ओनर साहब जब भी सुबह सुबह उठ के 4:30, 5, 5:30 बजे जब जिम जाते थे, तो क्या होता था दोस्तों, वहां लोहे का जो कारक होता है वो शनि होता है। तो लोहा उठाने से उनकी मेहनत, उनका संघर्ष सुबह ही हो जाता था। 7:30, 8 बजे वो घर पे आके फ्रेश होके 9-10 बजे तक
अपने दफ्तर या ऑफिस कंपनी में पहुंचकर अपने कामों को शुरुआत कर देते थे। तो उनकी जो संघर्ष की स्थिति थी वो सुबह ही खत्म हो जाती थी। तो शनि बैलेंस स्टेट में आने से अपना जो भी कैपेसिटी था, अपना एक स्किल सेट था, उससे वह अपने काम अच्छे से कर पाते थे। उसी के साथ दोस्तों उन्होंने जो ट्रेनर अपॉइंट किया था, तो वह ट्रेनर उनसे अच्छे से मेहनत करवा के, कसरत करवा के, और वह जो असिस्टेंट एक तरीके से हो गया, वह भी शनि का कारक होता है। आपकी जो लेबर है, आपके जो एक तरीके से आपको मदद करने वाले, जिम में आपको एक तरीके से यह लोहे की चीजें उठाने में, ट्रेनिंग देने में जो भी टेक्निक लगती है या फिर मेहनत लगती है, तो यह भी शनि का कारकत्व बन जाता है। तो इस तरीके से ओनर और प्रोडक्शन हेड वाले को चेंज करके उसकी शनि की ऊर्जाओं को बैलेंस स्टेट में लाके हमने यह रिजल्ट लिए दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हॉरोस्कोप देखना काफी जरूरी होता है। सिर्फ वास्तु करने से ही रिजल्ट आते हैं ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको सारे पॉइंट्स A to Z जोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो अलग तरीके से आपको कंपनीज को या फिर उन ओनर्स को देने पड़ते दोस्तों। तो यह एक स्मार्ट ट्रिक मैंने आपको बताई दोस्तों। तो इस तरीके से आपके हॉरोस्कोप के अनुसार इंटीरियर हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, शेप्स, कलर, यह सारी चीजें मैटर करती है दोस्तों। कि आपके पैकेजिंग की मशीन कहाँ पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग की कहाँ पे होगी, आपका जो भी एक तरीके से बॉयलर हो गए या फिर दूसरी बहुत सारी अलग अलग तरीके की मशीनरीज होती है, तो उनके फंक्शंस क्या है। अगर वह ठीक से काम नहीं कर रहे, बार बार उनमें बिगाड़ आ रहा है, तो उनको कैसे स्टड के माध्यम से, कलर के माध्यम से बैलेंस किया जा सकता है। और आपका जो भी प्रोडक्शन हो, सेल हो, मार्केटिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, तो कौन से भी फील्ड में कैसे अच्छे से रिजल्ट उनको दे सकते हैं। यह सारी चीजें दोस्तों वास्तु का ही पार्ट है। इसमें ज्योतिष आना भी काफी जरूरी चीज है दोस्तों। ज्योतिष और वास्तु अलग अलग ना होकर एक ही सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि वास्तु में कैसे रिजल्ट लिए जाते हैं, कैसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है और कैसे उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद। राधे राधे।